Assalamualaikum. Let's start our topic high-low method. Okay, high-low method किसे कहते हैं? Basically, हमने जो पिछले वीडियो में देखा था कि मिक्स्ड कॉस्ट किसे कहते हैं. मिक्स्ड कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट और वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट दोनों शामिल होते हैं. तो अब हमें अगर फाइंड आउट करना पड़ जाए कि मेरे उस खर्चे में, मिक्स्ड कॉस्ट में कितना फिक्स्ड एलिमेंट शामिल है और कितनी अमाउंट वेरिएबल कॉस्ट की शामिल है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम हाई लो मेथड यूज करते हैं. हाई लो मेथड हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा फिक्स्ड का एलिमेंट कितना था और वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट कितना है. अब जब हमें इन दोनों का अलग अलग मालूम चल जाएगा तो हम फिर ये तय कर सकेंगे कि अच्छा वेरिएबल कॉस्ट कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं, या फिक्स्ड कॉस्ट जो है गैर ज़रूरी बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए इसी तरह, या हमें कुछ चेंजेस करनी चाहिए, हमें अपने सप्लायर को चेंज करना चाहिए, कोई डिस्काउंट लेना चाहिए, या कहीं हमारे रॉ मटेरियल कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा, लेबर वेस्ट तो नहीं कर रही. अगर लेबर वेस्ट कर रही है रॉ मटेरियल, लिहाजा हमें उन्हें ट्रेन करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें इंसेंटिव्स देने चाहिए कि वो ना वेस्ट करें और कम से कम रॉ मटेरियल को यूज करते हुए हमारे प्रोडक्ट को बनाएं, जिससे कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट कम आए. तो ये हम तभी ये सारे नतीजों पे पहुंच सकते हैं और ये एक्शंस हम तभी ले सकते हैं जब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे सेपरेटली कि फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ रहा है और वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है, और क्या वेरिएबल कॉस्ट मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर्स के पास जो वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है उतना ही है, उससे कम है, या उससे ज्यादा है. फिर हम उस हिसाब से एक्शन ले सकते हैं उसके ऊपर. तो आइए देखते हैं कि हाइलो मेथड को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे, अपने दोनों एलिमेंट्स को सेपरेट करेंगे. तो एक क्वेश्चन है जो आपके सामने स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा कि डीजी कंपनी हैज रिकॉर्डेड द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट ड्यूरिंग द लास्ट 5 years. ईयर 2000 65,000 आउटपुट आ रहे हैं यूनिट्स. 2000 साल 2000 में output is 65,000 units, and the total cost to produce those 65,000 units is 1,45,000 rupees or $1,45,000 लेके चलते. 2001 80,000 units, $1,62,000. 2002 90,000 units, $1,70,000. 2003 60,000 units, $1,40,000. 2004 75,000 units and $1,60,000. अब requirement हमसे क्या कह रही है? Requirement is asking calculate the total cost that should be expected in 2005 if output is 85,000 units. हमसे पूछा जा रहा है कि सन 2005 में अगर 85,000 यूनिट्स हमारी कंपनी प्रोड्यूस करेगी तो उसका कितना टोटल खर्चा आएगा प्रोडक्शन में, कितना टोटल खर्चा हमें बेयर करना पड़ेगा. यानी कि टोटल खर्चे में कौन कौन से खर्चे शामिल होंगे? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों शामिल होंगे. लिहाजा अब हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल कॉस्ट क्या है. लेकिन हम क्या इसकी टोटल कॉस्ट डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि गिवन डेटा में हमें ना फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में सेपरेटली बताया गया है, ना ही वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के बारे में सेपरेटली बताया गया है. लिहाजा हम इसे डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हाई-लो मेथड को यूज करते हुए हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो तमाम खर्चे हमारे आ रहे हैं इन तमाम यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में, इनमें फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, हर यूनिट को बनाने की फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है. जब हम ये दोनों एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर लेंगे तब हम ये फाइंड आउट कर सकेंगे कि हमें 2005 में 85,000 यूनिट्स बनाने हैं तो उसकी क्या टोटल कॉस्ट आएगी. हमें दोनों एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है. तो आइए देखते हैं कि हम हाइलो मेथड को यूज करते हुए किस तरह उन दोनों एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे. ऑलराइट, स्टेप 1. पहला स्टेप, हमें आइडेंटिफाई करना है वो पीरियड जिसमें हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल हुई है, यानी कि जिसमें हायर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किए गए हैं, और वो पीरियड हमें आइडेंटिफाई करना है जिसमें लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी यानी बहुत कम प्रोडक्शन हुई है, वेरी फ्यू, मिनिमम. तो अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे जाते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं द हाईएस्ट पीरियड ऑफ एक्टिविटी लेवल. तो अब आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा यूनिट्स कौन से बनाए गए हैं?
तो हमें दिख रहा है कि ये 90,000 यूनिट्स इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्शन दैट हैज बीन डन इन द ईयर 2002। तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। 2002 में 90,000 यूनिट्स बनाए गए, विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी। एंड अब मिनिमम हमें फाइंड आउट करना है, द मिनिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी, लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी, और लोएस्ट क्या है, ये 60,000। 60,000 इज द लोएस्ट, और कौन से साल में हो रहा है, 2003 में, लिहाजा हम इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। So 2002 is the highest level of activity period and 2003 is the lowest level of activity period. All right, अब हम अपने स्टेप 1 पे चले जाते हैं और इसको हाईलाइट कर देते हैं कि पीरियड विथ हाईएस्ट एक्टिविटी इज 2002 and period with lowest activity is 2003. तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया, स्टेप 1 इज सॉल्व। लेट्स गो ऑन टू द सेकंड स्टेप। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या कह रहा है, टोटल कॉस्ट एट हाई एक्टिविटी लेवल फाइंड आउट करो, टोटल कॉस्ट एट लो एक्टिविटी लेवल आइडेंटिफाई करो। तो ये हमें मालूम है क्योंकि हमें सवाल में ही गिवन है कि 2002 में 90,000 यूनिट्स विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी और इसकी टोटल कॉस्ट आ रही है 1,70,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1,70,000 कॉस्ट है। लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी 2003 1,40,000, सो हम यहाँ पे लिख देंगे 1,40,000। अब हमें क्या लिखना है, टोटल अब हमें क्या लिखना है, टोटल यूनिट्स एट हाई एक्टिविटी लेवल। टोटल यूनिट्स एट हाई एक्टिविटी लेवल में कौन से यूनिट्स हैं, हमें मालूम है कि हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल पे हमारे पास 90,000 यूनिट्स हैं एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल पे हमारे पास 60,000 यूनिट्स हैं। अब हमारे पास ये सारा डेटा आ गया, हमने एक जगह लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 पे जाएंगे। स्टेप 3 हमें क्या बता रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करो, और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका फॉर्मूला गिवन है आपकी स्क्रीन पे। टोटल कॉस्ट एट हाई एक्टिविटी लेवल माइनस टोटल कॉस्ट एट लो एक्टिविटी लेवल, whole thing divided by total units at high activity level minus total units at low activity level। तो ये फॉर्मूला हमें हमें याद करना पड़ेगा, और इट्स अ वेरी इजी फॉर्मूला। हमें बस मालूम होना चाहिए कि ऊपर कॉस्ट आएगी और नीचे यूनिट्स आएंगे। तो ऊपर हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी का कॉस्ट माइनस लो लेवल ऑफ एक्टिविटी का कॉस्ट, और नीचे हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी के यूनिट्स माइनस लो लेवल ऑफ एक्टिविटी के यूनिट्स। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, यानी हमने अब यहाँ पे डेटा सारा लिख देना है। टोटल कॉस्ट एट हाई एक्टिविटी लेवल कितनी थी, 1,70,000, एंड टोटल कॉस्ट एट लो एक्टिविटी कितनी थी, 1,40,000। तो 1,70,000 माइनस 1,70,000 माइनस 1,40,000, ठीक हो गया। तो 1,70,000 माइनस 1,40,000 का आंसर क्या आ गया, 30,000। अब हम नीचे वाला लिख लेंगे, टोटल यूनिट्स एट हाई एक्टिविटी लेवल माइनस टोटल यूनिट्स एट लो एक्टिविटी लेवल। तो हाई एक्टिविटी लेवल पे क्या था, 90,000 यूनिट्स माइनस 60,000 यूनिट्स, ये भी आ गया 30,000। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है। तो इक्वल टू करेंगे 1। So therefore the variable cost per unit is equals to, हमारे पास आ गया variable cost per unit is equals to $1। कैसे आया, फॉर्मूला अप्लाई करके, फॉर्मूला को यूज करके। तो अब हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो मालूम चल गया है, पता चल गया है, वन एलिमेंट हैज बीन डिस्कवर्ड, हैज बीन कैलकुलेटेड। नाउ वी हैव टू गो ऑन टू द सेकंड एलिमेंट विच इज द फिक्स्ड कॉस्ट, कि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है। सो लेट्स सी कि फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्टेप 4, फिक्स्ड कॉस्ट, इसका भी फॉर्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट
अगर हम लॉजिकली सोचें तो टोटल कॉस्ट में कौन से दो एलिमेंट शामिल हैं? दो एलिमेंट्स, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. सो दैट मीन्स योर टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. हमें टोटल कॉस्ट मालूम है, हमें वेरिएबल कॉस्ट मालूम है, अब हमें फिक्स्ड कॉस्ट से फाइंड आउट करनी है. तो हम ये आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं. टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू फिक्स्ड कॉस्ट. So total cost at high activity level माइनस टोटल यूनिट्स एट हाई एक्टिविटी. किसी भी हम एक्टिविटी लेवल को ले लेंगे, इसमें कोई फर्ज नहीं है कि आपने हाई को ही लेना है या लो को ही लेना है. आप लो के साथ भी निकाल सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट, आप हाई के साथ भी निकाल सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट. फॉर्मूला यही है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स प्लस वेरिएबल, और अगर फिक्स फाइंड आउट करना है तो टोटल माइनस वेरिएबल विल गिव यू फिक्स. टोटल कॉस्ट एट हाई एक्टिविटी लेवल कितना था? 1,70,000 माइनस टोटल यूनिट्स एट हाई एक्टिविटी लेवल कितने थे? 90,000 यूनिट्स थे, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारी 1 आई थी. तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ जाएगा हमारे पास? 90,000. So now the answer is 80,000. That will be our fixed cost. Fixed cost is equals to 80,000. तो अब हमारे पास दोनों एलिमेंट्स आ गए, फिक्स्ड कॉस्ट भी, वेरिएबल कॉस्ट भी. हाई लो मेथड खत्म. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब हमें रिक्वायरमेंट पूरी करनी है. रिक्वायरमेंट क्या कह रही है कि कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट दैट शुड बी एक्सपेक्टेड इन 2005 इफ आउटपुट इज 85,000 यूनिट्स. हमें फाइंड आउट करना है कि 85,000 यूनिट्स बनाने की टोटल कॉस्ट क्या आएगी. तो अब हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट भी हमें मालूम है 80,000, वेरिएबल कॉस्ट भी मालूम है $1. तो हम इन दोनों को 85,000 यूनिट्स के लिए हम फाइंड आउट कर लेंगे कि टोटल कॉस्ट क्या है. नाउ वी हैव बोथ द एलिमेंट्स and now we have to find out our total cost. So we will add these two elements and we will get our total cost. Okay, we will get our total cost. So let's see इसको हम कैसे करते हैं. अब हमने requirement अपनी solve करनी है. Requirement जिसको हम solve कैसे करेंगे? We have our fixed cost which is equals to $80,000, and then we have a variable cost which is equals to $1. लेकिन $1 तो पर यूनिट बनाने का है, हमें 85,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, लिहाजा हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 85,000 यूनिट्स, एंड देयरफॉर व्हाट आर वी गोइंग टू गेट इज आवर टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 80,000 plus 85,000 multiplied by 1 is 85,000. So 85,000 will give us 1,65,000. लिहाजा 85,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए हमारी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो होगी 1,65,000. I hope the high-low method is clear for you. Inshallah, we will see you on our next video with another sum of high-low. Thank you very much. Allah Hafiz.